ठीक है, आ जाओ। अब हमारा लास्ट है तुम्हारा सोलेनोइड वाले केस में, कि अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सोलेनोइड के शेप में, तो हमें सोलेनोइड पता चल गया यार, सोलेनोइड बेसिकली कुछ नहीं होता। आपने जो सर्कुलर लूप बनाया है उसमें अगर आपने दो तीन वायर भी अगर घुमाई है तो बस वो आपकी कैसी नहीं होनी चाहिए, टच में नहीं होनी चाहिए। अगर वो क्लोज टर्न में है तो ठीक है, क्लोज टर्न मतलब पास पास में है, लेकिन वो टर्न टच नहीं होना चाहिए, है ना। अगर टच हो जाएगा तो वो सोलेनाइड नहीं कहलाएगा। तो जैसे इस कंडीशन में अगर तुम देखोगे, है ना, जैसे ये हो रखा है तुम्हारा ये वाला, है ना, तो इसमें तुमको पता चलेगा कि हाँ ये जो है सोलेनाइड है। तो इसमें देखो टर्न जो है वो तुम्हारे क्लोज टर्न है, वो तुम्हारे टच में नहीं हो रखे ये है। ठीक। तो अभी देखो इसके अंदर कोई भी तुमको मतलब क्या कहते हैं जनरली कोई भी पैटर्न नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं। लेकिन बैटरी ऑन की तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें एक एक पैटर्न दिखाई देना चाहिए। तो वो जो पैटर्न बना रहा हूँ तो ये पैटर्न मेरे को दिख कर आ रहा है, तो हाँ भैया समझ में आ गया कि यार ये पैटर्न है, ये वो चीज है। लेकिन भैया ये पैटर्न तो मेरा कहीं देखा देखा लग रहा है, ऐसा पैटर्न मेरे को समझ में आ रहा है। तो फिर पता चलता है यार सोलेनाइड का जो पैटर्न होता है ना, जो कि ये वाला पैटर्न है, ये सेम पैटर्न वैसा ही पैटर्न है जैसे हमारा एक बार मैग्नेट में होता है। तभी बोला जाता है सोलेनाइड इज जस्ट नथिंग, इट इज अ बार मैग्नेट, है ना। bar magnet is a permanent magnet but the solenoid is a not permanent magnet। ये आपके करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिज्म आता है, लेकिन जो आपका बार मैग्नेट होता है उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट आपका मैग्नेटिज्म दिया जाता है। ये तो देखो इसमें भी तुम्हारे जो मतलब क्या कहते हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपको सर्कुलर लूप में एक क्लोज टर्न ले रखा है ना। और जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो ऑब्वियस बात है इसकी एक फील्ड जनरेट हो गई। यहाँ अगर आप कोई भी मैग्नेट लेकर आओगे तो चपकाने की कोशिश करेगा, तो पता चला कि कहाँ चिपकाने की कोशिश कर रहा है, तो पता चलता अरे भाई मैग्नेट को मैं जैसे यहां लेकर आता हूं तो उतना ज्यादा तो फील नहीं होता, 5 सेंटीमीटर तो ये भी है, लेकिन जैसे भाई मैं इस 5 सेंटीमीटर के पास लेकर आता हूं मेरे को एक अच्छी अट्रैक्शन दिखती है। तो ऐसा क्या हो रखा है, तो फिर पता चलता है कि अरे यार यहाँ इस वजह से ऐसा हो रखा है क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन क्लोजली अरेंज हो रखी है, यहाँ फील्ड लाइन ऐसे क्लोजली अरेंज हो रखी है, बीच में एकदम एकदम सिंपल सा मतलब क्या कहते हैं पैरेलली ही जा रही है, टच नहीं कर रही है। तो ये जो पैटर्न बनाएंगी ये कैसा बना रही होंगी पैटर्न, लगभग कैसा तुम्हारा मतलब कि ये कुछ इलिप्टिकल पाथ वाला बना रही होंगी। तो फिर जब देखा यार ये तो सेम ऐसे दिख रहा है, और ये वाला पैटर्न कैसा हो रखा है, ये बार मैग्नेट का हो रखा है। इसी वजह से जो भी तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सोलेनोइड की शेप का है तो वो एकदम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा जैसा एक बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे तुम्हारा बार मैग्नेट होता है तो बार मैग्नेट में तुम लोग पहचान जाते हैं कि ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा साउथ पोल है। और अगर मान लो कि बार मैग्नेट में अगर तुम्हारा नॉर्थ पोल अगर साउथ पोल भी नहीं पता होता तो भी हम लोग पता लगा लेते कंपास के थ्रू, कंपास लेकर जाएंगे। अगर कंपास का जो आपका टिप वाला एरिया है यहाँ आ रहा है, यहाँ ऐसे आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि अबे अगर ये नॉर्थ पोल है तो इधर आ रहा है तो इसका मतलब ये पक्का साउथ पोल होगा, ये हो गया। ठीक है। और अगर ये आपका मतलब क्या कहते हैं कि फिर अगर इधर साइड आएंगे तो मैं देखूंगा कि यार ये टिप तो इधर साइड जा रहा है, और ये आपका मतलब क्या कहते हैं ये आपका नॉर्थ पोल हो रखा होगा क्योंकि ये साउथ पोल हो रखा है। तो हम हमेशा जब भी डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की हाइपोथेटिकली एक पावर को दिखाने की कोशिश करते हैं, ये चीज हो गया। तो अगर मान लो कि भैया सोलेनाइड है, यहाँ तो मैग्नेट है, मैग्नेट में हमको यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल सब पता चल गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं सोलेनाइड की बात कर देता हूँ जहां मैंने करंट के थ्रू मतलब मैग्नेट उसको बनाने की कोशिश की है, तो अगर मैंने करंट के थ्रू उसमें मैग्नेट बनाने की कोशिश की है तो मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि कौन सा पार्ट उसका साउथ पोल है, कौन सा पार्ट उसका नॉर्थ पोल है। ध्यान से देखो ये तुम्हारे एग्जाम में ये बहुत मैटर करने वाला है। ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो ना, ये डायग्राम का जो फ्लो है ये फ्लो तुमको बताएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है ये क्लॉकवाइज है। तो अच्छा मुझे बताओ ये जो प्लस साइन से ऐसे होते हुए जा रहा है, प्लस साइन से होते हुए जा रहा है, प्लस साइन से होते हुए जा रहा है, तो मुझे बताओ ये कौन सा शेप लेते हुए तुमको दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बताओ मुझे। क्लॉकवाइज। और अगर ये क्लॉकवाइज लेते हुए दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि फिर ये वाला जो पार्ट होना चाहिए, ये वाला पार्ट जो होना चाहिए कैसा बिहेव करना चाहिए तुम्हारा, साउथ पोल। तभी तो देखो यहाँ साउथ पोल लिख रखा है। और अगर तुम इधर साइड से देखोगे तो इधर साइड से तुमको लगेगा अभी अगर ये तो साउथ पोल है तो ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल हो गया। लेकिन अगर जनरली तुम देखोगे तो ये तुमको कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा कि हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो फेस हमेशा कौन सा बनता है तुम्हारा, नॉर्थ पोल बन जाता है ये। अब अगर मान लो कि तुमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेंज करना है, जस्ट चेंज करना है, तुमको सोलोनाइड को नहीं बदलना है, तो क्या बदलना है तुमको, जस्ट बैटरी को बदल दो। बैटरी को अगर तुम बदल दोगे, है ना, यहाँ पॉजिटिव
यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, ऐसे कनेक्ट करोगे इसके साथ, तो तुमको पता चलेगा कि अब डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, इधर साइड है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर जाएगी, तो फिर ये जो सिंबल तुमको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये तुमको सिंबल ऐसे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो इन सिंबल्स का बहुत ज्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंस है, इनको थोड़ा सा ध्यान देना। और ये देखना कि पॉजिटिव और निगेटिव है ना, ये तुम्हारे एनोड और कैथोड रीजन से निकल रहे हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ जो ली जा रही है, वो तुम्हारे एनोड रीजन से ली जा रही है, तुम्हारे यहां से इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट ली जा रही है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट ली जा रही है। तब उस केस में अगर ये क्लॉकवाइज है, तो यहां साउथ पोल पाया जाएगा और यहां तुम्हारा नॉर्थ पोल पाया जाएगा। ये है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? आ गया। और अभी अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे, तो इसमें तुमको लगेगा कि, लगेगा क्या होता ही है इसके अंदर। तुम इसको सेंटर में देखो, ये जो आपकी फीड लाइंस है, ये क्या हो रखी हैं? एकदम पैरेलल हो गई हैं। अगर पैरेलल होगी तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ जितना भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। उसकी स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ है? यहाँ है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन क्लोज आ रही है। ये अगर यहाँ बोले जाए यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है, तो तुम ऑब्वियस सी बात बोलोगे कि भैया यहाँ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज आ रही है, यहाँ दूर दूर है, तो यहाँ दूर दूर में उतना ज्यादा फील नहीं हो रहा है। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ फील्ड सेंटर में क्या है, तो तुमने बोला भैया यहाँ तो पैरेलल ही हो रखी है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी उस रीजन में एकदम सेम होने वाली है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो उस रीजन में होने वाली, वो यूनिफॉर्म होने वाली है, क्योंकि भैया वहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी यूनिफॉर्म हो रखी है, क्योंकि वहां आपकी जो फील्ड लाइंस है वो आपकी पैरेलल हो रखी है। सिंपल सा फंडा हो रखा है। ठीक है, तो देखो यही चीज मैंने यहाँ ऐसे बताया था कि अगर जैसे मान लो कि इसको जस्ट इसको वो करते हो, ओपन करते हो, तो तुमको पता चल जाएगा लाइन ऐसे ऐसे आ रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो ये करंट की ऐसे डायरेक्शन भी दिखा दी इसने कि देखो ऐसे करके जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट कैसा हो जाएगा? साउथ पोल। और वो वाला पार्ट कैसा हो जाएगा? तुम्हारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। और अगर तुम्हें पता करना है कि क्या चीज नहीं, तो तुम ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा कंपास हो रखा है। तो जिसमें देखो जहां तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये नीला वाला, ये तुम्हारा एक तरीके से साउथ पोल जैसा मान लो इसको, या नॉर्थ पोल ही मान लो जैसा ये। और अगर नहीं है तो तुम पर्टिकुलरली कोई एक अलग से वो ले ही सकते हो, मतलब क्या, एक मैग्नेट ही ले सकते हो जिसके तरह तुम बड़े आराम से बता सकते हो। जैसे कि ये हो गया, तो जब इधर किया तो साउथ पोल, मतलब कि ये मैग्नेट का नीला वाला नॉर्थ पोल हो रखा था, बदला तो भाई ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल है, तो जस्ट से रिपेल कर दिया है ना, क्योंकि अब ये नॉर्थ पोल तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज इधर से क्लॉकवाइज हो रखा था। तो डायरेक्शन को चेंज करते ही तुम्हारा तुरंत मैग्नेट, जो तुम्हारा सोलेनोइड का मैग्नेट है, वो भी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो इस चीज को समझ लेना। तो सोलेनोइड का एक एंड अगर नॉर्थ है, तो दूसरा एंड साउथ पोल हो जाएगा, है ना। तुम्हारा एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल हो जाएगा। और वो टोटली इस चीज पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा करंट उस चीज पे कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब भी अगर कभी भी बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल की तरफ लेकर आओगे, तो करंट एक ऐसा सोलेनोइड जिसमें नॉर्थ पोल है, हमने पता लगा लिया क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बह रहा था। बार मैग्नेट लेकर आओगे तो अगर वो बार मैग्नेट नॉर्थ पोल का होगा तो वो उसको रेपेल करने की कोशिश करेगा, साउथ पोल का होगा तो वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? ठीक है, तो ये जो तुम्हारे जो इसमें सोलेनाइड्स में जो जो बेसिकली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो एन टर्न्स होते हैं, ये उस सोलेनाइड्स में मतलब क्या कहते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे, और ज्यादा बढ़ा देते हैं ये। और अगर कहीं ना कहीं सेंटर में, अगर कहीं ना कहीं तुम सेंटर में अगर एक सॉफ्ट आयरन जैसी चीज लेकर आओगे, तो वो सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेट आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि एक करंट, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसमें जब हम लोग मैग्नेट डालते, वो आयरन डालते थे, तो वो गोल 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 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लेते थे, मतलब कि आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट हो गए ये। और जैसे ही मतलब मान लो कि अगर हम लोग उससे हटा लेते थे, करंट हटाते थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हट जाती थी, ये हो जाता था। तो ठीक ऐसे अगर मान लो कि सोलेनाइड के अंदर अगर हम कोई भी सॉफ्ट आयरन डालेंगे, तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहली वाले लेक्चर में तुमको बताया था कि मान लो कि एक तुम्हारे पास निडल है, इसको तुमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देनी है, तो तुम क्या करो, एक बैटरी लो, उस बैटरी से इस तार को लो, अगर मान लो कि अभी कनेक्ट करोगे तो तुमको मतलब क्या कहते हैं उतना ज्यादा वो नहीं होगा, मतलब क्या कहते हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसी वायर को सोलेनाइड के फॉर्म में ऐसे अटैच कर दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि अबे यार ये जो सोलेनाइड में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी ही थी, लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत कीली में भी आ गई। और अगर कीली में भी आ गई तो अगर इसके पास अगर कोई लोहे के टुकड़े होंगे तो फट से जाके इसके पास क्या हो जाएंगे, जाके चिपक जाएंगे ये। तो ये जो तुमने प्रॉपर्टी देखी, इसी प्रॉपर्टी को बोल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। कि मतलब मैग्नेट किसकी वजह से बना,
तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बना। तो हम लोग काफी सारे मतलब क्या कहते हैं मैग्नेट्स बनाते हैं, सोलेनाइड्स की हेल्प से मैग्नेट बनाते हैं। और जनरली हम लोग इसमें जो मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट आयरन ये नहीं कि जो बड़े आराम से पतला हो जाए, पचक जाए, ये हो जाए। सॉफ्ट आयरन वो आयरन होता है जो जल्दी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले ले और इलेक्ट्रिसिटी बंद करते जल्दी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वापस दे दे। तो जो तुम्हारा अगर मान लो कि करंट कैरिंग करंटर सोलेनाइड में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ानी है, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुमने एक सोलेनाइड लिया, सोलेनाइड के अंदर तुमने एक वो डाला, मैग्नेट डाला, मैग्नेट को निकाला, तुम्हें लगा कि यार मैग्नेट मतलब नहीं निकाला ही क्या, मतलब तुमने कोई चिपकाने की कोशिश की, उतने अच्छे से चिपका नहीं, तुमने यार मैग्नेट प्रॉपर्टी इतनी अच्छे से आई नहीं, तो मैं बोलूंगा यार एक्चुअली में इस वजह से नहीं क्योंकि सोलेनाइड उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग नहीं थी। तो ठीक है भाई, उसकी प्रॉपर्टी को स्ट्रांग कर दो। कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, क्लोज टर्न्स बढ़ा दो, ये हो गया। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे उसकी ज्यादा करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, जितना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, उतना ज्यादा ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाएगी। और उसके साथ साथ कोर मटेरियल, अगर तुम्हारा नेचर ऑफ कोर मटेरियल जो सोलोनाइड में यूज हुआ है अगर वो भी अच्छा होगा, तो फिर जो अंदर जो तुम्हारा मैग्नेटिक जो है आयरन है वो भी तुम्हारा अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी बड़ा अच्छा होता है कि हाँ, तुम्हारे सोलोनाइड का जो डायमीटर है वो भी छोटा होना चाहिए। मतलब मान लो कि अगर एक छोटे शेप में, एक इतने शेप में, तो अगर एक एक सोलोनाइड ऐसा है छोटा 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 है और एक बहुत बड़ा बड़ा सोलोनाइड है, तुम समझ पा रहे हो ना? पीछे की तरफ सोचो, मतलब कि एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये। तो अगर सब में, इसमें भी 6 वोल्ट का बैटरी बल्ब है, इसमें भी एक 6 वोल्ट का लगा हुआ है, तो इससे अगर तुम मैग्नेट को निकाल, इससे अगर तुम किसी चीज को मैग्नेटाइज करोगे तो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो रखी है। तो कोई भी आयरन में मैग्नेट को प्रॉपर्टी लानी है तो सोलेनाइड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप एंटेंस को बढ़ाओ, नंबर ऑफ उसको बढ़ाओ, धीरे धीरे बढ़ाओगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया? आ जाओ, प्रणव इसका आंसर बताओ। A solenoid is best described as a straight wire, a short, thick wire, a long coil with many close turns of insulated wire, a permanent magnet. भैया सी वाला। सी वाला ठीक। आज एक काम करेंगे, आज बस कर इतना पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया है ना, मैग्नेटिज्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बताओ इसका आंसर, अमन। When electric current is passed through a solenoid, it produces only heat, only electric field, a magnetic field around it. C वाला. अगला बता भाई, तू ही बता। A magnetic field produced by a current-bearing solenoid is similar to that of a straight wire circular loop bar magnet. Circular loop. सर्कुलर लूप, अच्छा। मतलब कि जो तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मान लो सोलेनाइड की शेप का हो रखा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बार जो मैग्नेट, बार हाँ मैग्नेट. है ना बनेगी, वो बार मैग्नेट जैसे बनेगी। ठीक है, ये सर्कुलर लूप बेटा केवल आपके स्ट्रेट कंडक्टर में बनती है ना, ये हो गया। आ जाओ, अंश नहीं है तो फिर कार्तिक बताए। Inside a solenoid, the magnetic field lines are curved and random. ये C. parallel से. गुड, सी हो गया। एक सेकंड, हाँ ठीक, पहले ले लो। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। Parallel and straight magnetic fields in lines inside a solenoid shows that the magnetic field is weak, non-uniform, uniform, zero. Uh, uniform. यूनिफॉर्म है ना, ये हो गया। अब आ जाओ यार, मुझे इसका आंसर बता दो। मान लो कि सोलेनाइड का अगर एक एंड तुम्हारा नॉर्थ पोल है, क्या हो रखा है? अगर एक नॉर्थ पोल हो रखा है तो फिर दूसरा कौन सा वो रीजन होगा, वो कैसा बिहेव करेगा? न्यूट्रल रीजन, इलेक्ट्रिक पोल, साउथ पोल, वीक पोल? बता भाई। अगर वो नहीं है तो फिर वो बताए भाई, अंश बताए। आंसर भी नहीं है भैया। तुम बताओ। है यार, है. अबे है भाई वो, अंश बताओ। One end of a current carrying solenoid behaves as a north pole and the other end behaves as a south pole. South pole. साउथ पोल, चल ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो रखा है तो मुझे बता, बैटरी का जो मेरा कनेक्शन है, बैटरी का जो मेरा कनेक्शन है वो सच सच बताना, वो सही है कि रॉन्ग है? बता। सही है, सही है. सही है।
नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, भैया गलत हो गलत गया। है। गलत हो गया ना ये। पहली बात तो नॉर्थ साउथ में हम्म, होता है पेड़ है ना जहाँ ये आसपास। ये हो गया तुम्हारा। ये मतलब क्या कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा इधर जा रहा है तो इधर साउथ होना चाहिए, इधर नॉर्थ होना चाहिए। रटा दूंगा, वही दिक्कत वही तो मतलब। आपने एंटी क्लॉक बनाया है, हम्म। क्लॉकवाइज बनना चाहिए। हाँ अरे वो इसी वजह से। अब इसका आंसर बता दो अमन बेटा। If a current carrying solenoid is suspended freely, it बढ़िया क्वेश्चन, reverses बढ़िया to क्वेश्चन। west east direction, randomly direction, north south direction, north south direction. वेरी गुड, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब ये भी कंपास जैसे बिहेव करने लगेगा। क्योंकि देखो भाई, ऑब्वियस ही बात है, ये तुम्हारा सोलेनाइड है। सोलेनाइड तुम्हारा अगर मान लो कि तुमने उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, किसी भी तरीके से तुमने उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, पाइवोटेट कर दिया, है ना, इस तरीके से कर दिया, तो तुम्हारा क्या होगा? अगर एक एंड तुम्हारा साउथ है, एक एंड तुम्हारा नॉर्थ है, तो ये तो है तो धरती के अंदर ही ना। और धरती के अंदर अगर तुम्हारा, अगर इसके आसपास तुम्हारा कोई मैग्नेट नहीं है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा पाए या रिपल्सन करा पाए, तो ये क्या करेगा? ये एकदम वैसा ही कंपास जैसा ही बनने की कोशिश करेगा। तो फिर क्या होगा कि ये सोलेनाइड कुछ इस तरीके का शेप ले लेगा, जिसका नॉर्थ जो पोल होगा वो तुम्हारे नॉर्दर्न डायरेक्शन में दिखाई देगा, जियोग्राफिकली नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। और जो तुम्हारा इसका साउथ पोल होगा वो तुम्हारे इसके जियोग्राफिकली साउथ पोल की तरफ होगा। और अगर तुमसे पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, तो सीधा बोल देना, अरे भाई अर्थ के अंदर भी तुम्हारा एक मैग्नेट होता है, और वो अर्थ के अंदर का मैग्नेट पता है क्या होता है? जो तुम्हारा अर्थ का नॉर्थ होता है वहां उसका साउथ पोल पाया जाता है। इसी वजह से जो तुम्हारे कंपास का जो नॉर्थ होता है वो उधर ही साइड को अट्रैक्टेड दिखाई देता है, और जो इधर साइड का तुम्हारा जस्ट उल्टा उसका नॉर्थ पोल पाया जाता है, तभी मतलब क्या कहते हैं, वो उधर साइड साउथ पोल उसकी तरफ अट्रैक्टेड दिखाई देता है। वेरी गुड अमन। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। The end of a solenoid which is repelled by the north pole of a bar magnet is its south pole. हम्म North pole neutral point, weak point. बताओ। Uh, एक सोलेनाइड था जिसके पास में बार मैग्नेट लेकर आया नॉर्थ पोल का। B north pole, B north pole. हाँ गुड, है ना, ये कंसेप्ट आ गया है तुम लोग को। कार्तिक। The strength of the magnetic field produced by a solenoid increases when number of turns increases, current increases, soft iron core is used, all of the above. Number of turn increases, current increases. अभी D. डी ऑल ऑफ द वेरी गुड। आ जाओ, अब यान इसका आंसर बता दो कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑब्टेन्ड होता है सोलेनाइड से, उसमें किस टाइप का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कौन सा कोर डालना चाहिए, मतलब कि किस टाइप की चीज डालनी चाहिए? वो वुड है, प्लास्टिक है, सॉफ्ट आयरन है, या फिर एल्यूमिनियम है? यार नहीं है भैया, तू बता भैया मन। सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन है ना, तो इस चीज को याद लेना। आ जाओ, लगभग लगभग कंप्लीट हो गया हमारा, जितना भी तुम्हारे ये तुम्हारे शेप्स वगैरह बनाने थे, फील्ड लाइंस बनाने थे, सब हो गया। अब आप क्वेश्चन लिख देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं लिखूंगा, ओके, हाउ कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म increased if a conductor is in straight shape? ये तुम्हारा हो गया 3 मार्क्स का हो गया पहला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से तुम क्या समझते हो, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं अगर कंडक्टर तुम्हारा एक किस शेप का हो रखा हो, एक तुम्हारा स्ट्रेट शेप का हो रखा हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। व्हाट phenomena observe in compass when current direction
changes in a straight wire. स्ट्रेट ये वायर किस पे डिपेंड करता है वो भी लिख। किस चीज पर डिपेंड करता है बता। मतलब जैसे करंट करंट पे कि किस डायरेक्शन में आ रही है। अबे ये थोड़ी ना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि तुमको कंपास में क्या फेनोमेना दिखाई देगा अगर तुम्हारे स्ट्रेट वायर में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो तुम बताओगे कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मेरे को जो कंपास का डिफ्लेक्शन है वो भी मेरे को चेंज होते दिखाई देगा, जिसकी वजह से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में एक बार मेरे को क्लॉकवाइज भी दिखाई देगा, एक बार मेरे को एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। क्लॉकवाइज मेरे को मतलब क्या कहते हैं वो ऐसा दिखाई देगा जब करंट ऊपर जा रही होगी, करंट नीचे जा रही होगी। सिंपल ऐसा तुम बता दोगे, ये है ना। ठीक है भैया। आ जाओ, ये तुम्हारा 2 मार्क्स का है, इसी वजह से 2 मार्क्स का ही दिया, ज्यादा नहीं दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज, यहां तुम बताना मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, हाउ इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ magnetic field lines produced in a straight current carrying conductor। आराम से तुम्हारा ये 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कॉर्कस्क्रू रूल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ज्यादा नहीं क्योंकि सेम ही हो जाएगा, है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, हाउ डू वी गेट द magnetic field line pattern when current carrying conductor in circular loop? What pattern it look like? It look like, draw diagram। ठीक है, ये हो गया आराम से, 3 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ magnetic field line in a current carrying circular loop? What are the direction of magnetic field line in a current carrying circular loop and why it is so? Why it is so? ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकंड में जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्लॉक फेस रूल what help us to find in a magnetic field? ये तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया।
ठीक है, ये हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर। तो भैया वही CS वाला बताना है ना। हाँ, सारी चीज CS वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनाइड्स? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनाइड्स? ठीक है, ओके, इफ it get freely suspended, what happened to solenoid? ये तुम्हारा हो जाएगा 3 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू इंक्रीज द magnetism of solenoids current carrying conductor in shape of straight सर्कुलर लूप। ये आराम से हो जाएगा तुम्हारा 3 मार्क्स का, नहीं 4 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया छोटा सा क्वेश्चन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? फिर भी पढ़ाऊंगा, कल भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी 1 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ, इन 10 क्वेश्चन में कोई डाउट कुछ भी? इलेक्ट्रोमैग्नेट में वही बताना होगा ना भैया कि मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो रही है। ठीक भैया ठीक। एक सेकंड रुको। देखो देखो, ग्रुप में मैसेज सही से आ रहा है, पहले वो चेक लिया करो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे। आ रहा है भैया। आप तो यार क्लास में डरा मत कर, समझा कर, आंसर दिया कर। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं तो आएगा। बिजी था क्या आज? हाँ भैया। थोड़ा सा ये हो जाए, फिर उसके बाद फिर हम लोग मस्त कहीं मिलते हैं। मिल के फिर उसके बाद फिर टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, है ना? ठीक है, सही रहेगा। हम्म, कार्तिकेय, तुम्हें स्कूटी मिल जाती है अगर जैसे मान लो कि तुमको कहीं पढ़ने जाना होता है, उस हिसाब से मिल जाएगी। मिल जाएगी? मतलब जैसे मान लो कि मैं अंश के घर में बोलते हैं कि टेस्ट देने की प्रैक्टिस करने चलेंगे, तो तुम्हें मिल जाएगा ऐसा सीन? हाँ मिल सकता है, पूछना पड़ेगा भैया से। अच्छा, भैया से पूछना पड़ेगा? हम्म, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा। वो काम रहेगा क्यों भैया को रहता है। भैया क्या रहता है काम? एक 10 के 10 क्वेश्चन आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी है भाई। ठीक है,